साथियों नमस्कार। मैं बलजीत सिंह रंगा अम्बाड़ा। अभी 2 दिन पहले हमारे देश भारत ने 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मनाया, जो हमारे पूरे भारत देश में बड़े धूमधाम से और हर्षोल्लास से मनाया जाता है, क्योंकि ब्रिटिश सरकार के 200 साल की गुलामी करने के बाद हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था, जिसकी खुशी में हमारा भारत देश स्वतंत्रता सेनानियों और वीर सेनानियों को याद करके ये आज का शुभ दिन बड़े ही धूमधाम से मनाता है। और देश के गणमान्य व्यक्तियों ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, राष्ट्रीय गान गाया, बहुत अच्छी बात है। ये दिन जिनके लिए मनाया जाता है, क्या वो खुश हैं? क्या उनको आशा नहीं है आप लोगों से? हमारी सरकार के ऊपर सैनिकों को भरोसा है और सरकार में और देशवासियों को पूरा भरोसा सैनिकों के ऊपर है, जो आपका निश्चित नींद को आराम से आपको रहसो रियाज के रहने के लिए सीमा पर आपकी रक्षा करते हैं, आपके लिए जान कुर्बान करने के लिए बैठे हुए हैं, आपके लिए अपना खून कतरा कतरा बहाने के लिए बैठे हुए हैं, आपके लिए सारा अपना जीवन बलिदान करने के लिए बैठे हुए हैं। क्या आप उनके लिए कुछ सोच विचार करते हैं? क्या उनके रहसो रहस के बारे में आप सोच विचार करते हैं? क्या उनके सुख दुख के बारे में आपने सोच विचार किया? सन 1973 से लेके 1 रैंक 1 पेंशन का आज तक मुद्दा चलता आया, क्या आपने उसके ऊपर विचार किया? अगर किया भी 2014 में 1 रैंक 1 पेंशन को आपने लागू किया, लेकिन क्या वो सही आदमियों को मिला जिसको मिलना चाहिए था? क्या उस पर रक्षा मंत्रालय ने सोच विचार किया कि किसको क्या मिल रहा है? आपने उसकी निष्पक्षता से जांच की, क्या उसको मिलना चाहिए? अगर नहीं की तो गलती किसकी है? ये तो आपको देखना था। पर ये दिवस जिनके लिए मनाते हैं, जिनके किस अवसर पर इस दिन खुश होने चाहिए, जो खुश होने चाहिए इस दिन, उनमें 15 अगस्त के दिन में इंतजार था। 15 अगस्त का उन सैनिकों को इंतजार था कि 15 अगस्त को पीएम साहब, हमारी सरकार के जो गणमान्य व्यक्ति हैं, वो लाल किले से हमारे को कोई 15 अगस्त पे तोहफा देंगे, जो 20 फरवरी से लेके आज 6 महीने बीत चुके हैं। जंतर मंतर पर कड़ी गर्मी के अंदर और ठंड के अंदर वहां पे बैठे रहे। उनको आस थी आपसे, लेकिन आस की बजाय उनको निराशा हाथ लगी। ये क्यों? सैनिकों ने लगातार वहां पे धरने पर बैठे हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर डीसी साहब के माध्यम से, एमपी साहब के माध्यम से, एसडीएम साहब के माध्यम से भूख हड़ताल करके अपनी मांगों का ज्ञापन आप तक पहुंचाया। माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी, हम सैनिकों ने और वीर नारियों ने, जेसीओ जवानों ने अपनी मांगों को पूरा लेखा जोखा आपके पास भेजा कि ये हमारे साथ धोखा हुआ है, उस पर विचार किया जाए। संसद में आवाज उठ रही है, कई ईमानदार एमपीओ ने आपके तक आवाज हमारी पहुंचाई है। सरकार को उसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए, सरकार को सोच विचार करना चाहिए, और उस सोच विचार को करके इसी करके हमने अभी 2 जुलाई को हमने भूख हड़ताल भी की थी। एक भूख हड़ताल के माध्यम से हम ये बताना चाहते थे कि हमारी ये मांगे हैं, आप इन मांगों को हमारी मानिए, हमारा हक है, ये आपके दिया हुआ हमारे को अधिकार है, ये हमारा आपको मानना चाहिए। हम कोई किसी का हक नहीं मान रहे, हम अपना हक मान रहे हैं, हमारा हक हमको दीजिए। क्योंकि
उन वीर नारियों के सिंदूर इस देश की माटी में जो अपना को कुर्बान कर चुके हैं, उन छोटे छोटे बच्चों के बाप, पिता, भाई जो आपकी देश की रक्षा के लिए, हमारे अपने देश की रक्षा के लिए वो कुर्बान हो चुके हैं। भाई कुछ तो सोच विचार करो, कुछ तो सोचो कि उनको मिलना चाहिए। और आपने 2014 में ये जो वन रैंक वन पेंशन को लागू कर दिया, लेकिन ये तो देखो किसको क्या मिला। वो धोखा कोई और कर गए, लेके और चले गए। कोई कौन ले गए? हमारे ही अधिकारी, जिन्होंने सरकार को भी गुमराह किया। उन्होंने अपने आप तो 2.81 का फार्मूला लागू करके अपना वन रैंक पेंशन का जो लाभ था वो ले लिया। जवान, जेशियो और वीर नारियों को मिला 2.58 का फार्मूला, जो एक बहुत ही अन्याय और एक विश्वासघात हमारे ही अधिकारियों ने किया है। हमारी अभी मांग है, सैनिकों की मांग है कि 3 जजों की, 3 रिटायर्ड सेवानिवृत्त जजों को हमारी ये वन रैंक वन पेंशन की जो मांग है उसके ऊपर विचार करें, उसकी जांच करें और उनसे रिपोर्ट लें। और फिर जो दूध का दूध, पानी का पानी आपके सामने आ जाएगा। वो उनका हक उनको मिलना चाहिए। हम किसी का हक लेना नहीं चाहते। हम कहते अफसरों को दो आप, लेकिन जो बराबर का हक है वो तो दो, जो हमारा बनता है वो तो दो। उसमें भेदभाव क्यों? 2.81 अफसर जो 3% है, पूरे भारत के अंदर रिटायर जो 3% अफसर है वो 2.81 का फार्मूला ले रहे हैं। और जो 97% जवान और जोखिम इलाके में रहते हैं और कड़ी ड्यूटी करते हैं उनको मिल रहा है 2.58। ये क्यों? ये इसके ऊपर जांच हम 3 जजों से करवाने की आपसे मांग करते हैं। अभी आपने जो 15 अगस्त को लाल किले से देश को संबोधन करते हुए कहा कि हमने 70,000 करोड़ रुपया सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन का दे दिया। अभी 1 महीना पहले आपने यही पॉइंट, यही शब्द आपने अजमेर में कहे थे, राजस्थान में, कि हमने 65,000 करोड़ रुपया सैनिकों को दे दिया। 1 महीने में ये 5 करोड़ रुपया बढ़ चुका है। हम फिर भी आस करते हैं प्रधानमंत्री जी कि हमारे में सब्र है इतना, इस देश की माटी ने हमारे अंदर इतना सब्र पैदा कर दिया है कि जितना मर्जी सता लो, लेकिन हम पीछे हटेंगे नहीं, हम अटल रहेंगे। हम फिर भी आपके पर विश्वास करते हैं। हमें आशा है कि जो हमारी आवाज़ आप तक पहुंची है वो आवाज़ हमारी आप अपने कानों में सुन लीजिए और हमारी मांग को और वीर नारियों की आवाज़ को सुन लीजिए। हमें आशा है कि आप 70 करोड़ जो कह रहे हैं, क्योंकि बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है, 65 से 70 पे आ गया। 2024 के इलेक्शन से शायद आप इसको लाख करोड़ रुपए में ले जाओगे तो हमारा हक हमारे को दे जाओगे, जो हमारे को आशा है। हम आपसे आशा करते हैं। श्रीमान जी, आपने वो तो दिया, लेकिन जो दिया है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर आप इनको 15 अप्रैल तक पूरी पेमेंट नहीं करते तो आपको 9% ब्याज में देना पड़ेगा। वहां भी आप जाके हमारे हक के ऊपर खड़े हो गए। वहां भी आपने बोल दिया कि हमारे पास पैसा नहीं है। वो जो इकट्ठा तो क्या देना था, ब्याज तो क्या देना था, वो भी हमारा हक है जो आपने टुकड़ों में कर दिया, ताकि किसी जवान का कोई मकान ना बन जाए, कोई किसी का शादी में पैसा काम ना आ जाए, किसी बच्चे की फीस ना भरी जाए। इतना क्यों हमारे को सताते हो? सरकार के राजाओं, इन सैनिकों का सम्मान करो, इन सैनिकों का इनका हक इनको दो। ये झंडा लहराया जाता है, ये झंडा हवा से नहीं लहराता, ये झंडा सैनिकों के सांस सांस से लहराता है, ये सांस सांस से लहराता है। 3 रंग दिए हैं, केसरिया रंग सैनिकों की कुर्बानी, सफेद रंग शांति का प्रतीक,
हरा रंग हरियाली लाता है पूरे देश के अंदर, पूरी माटी के ऊपर, जिसको हरियाली को गर्मी के अंदर देख के गर्मी उतर जाती है और अपने पेट की भूख मिट जाती है। सैनिक आपसे आगाह करते हैं, किसान आपसे मांग करते हैं, शांति के लिए हम चाहते हैं, क्या इन तीनों पे आप विचार करोगे? मेरे देशवासियों इसके ऊपर विचार जरूर कीजिए, ये तीन रंग क्यों हैं। हम आशा करते हैं, हम फिर भी आशा करते हैं जो आप दोगे हम उस पर अटल रहेंगे, लेकिन धोखा ना करें, हमारा हक हमें जरूर दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।